पैनक्रियाटिक कैंसर जो बहुत हाई रिस्क कैंसर रहते हैं तो उसका सर्जरी भी टेक्निकली डिमांडिंग रहता है। मतलब आमतौर पे माउथ कैंसर का ऑपरेशन या ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन या स्टमक कैंसर का ऑपरेशन हम करते हैं। तो कोई भी कैंसर की रिस्क किस पे डिपेंड होती है, तो उसमें क्या क्रिटिकल स्टेप्स आते हैं या किसी वैस्कुलर इंजरी की पॉसिबिलिटी क्या है, या हम वो निकाल पाएंगे ना पाएंगे, ये जो डिसीजंस रहते हैं बहुत बार इजियर कैंसर में वो फिक्स रहते हैं, उसमें कुछ क्रिटिकल स्टेप्स नहीं रहते। एज अ सर्जन दो हर एक कैंसर का सर्जरी पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है, बट एज अ सर्जन हमारे लिए रिस्क लेवल जब हम स्ट्रेटिफाई करते हैं तो पैनक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी को हम थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं। तो ये क्यों, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी मार्केट यार्ड, पुणे से। आमतौर पे जब भी हम पैनक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी करते हैं तो उसमें दो चीजें देखते हैं। सबसे पहला, जो ट्यूमर है पैनक्रियाज का वो कौन से पार्ट में है। जो पैनक्रियाज का हम एनाटॉमी डिफाइन करते हैं उसमें पैनक्रियाज का हेड, नेक, बॉडी एंड टेल ऐसे डिवाइड करते हैं। नेक के आगे अगर ट्यूमर है तो उसे हम पैनक्रियाटिक हेड कैंसर बोलते हैं और कैंसर ऑफ द हेड ऑफ पैनक्रियाज बोलते हैं। उसका सर्जरी टोटली डिफरेंट रहता है। और अगर बॉडी और टेल रीजन में ट्यूमर है तो उसका सर्जरी डिफरेंट रहता है। जो हेड के लीजन्स रहते हैं उसे हम पैनक्रियाटिक दुओडेनेक्टोमी बोलते हैं। जो टेल के ट्यूमर्स है उसके जो सर्जरी किया जाता है उसको डिस्टल पैनक्रियाटेक्टोमी, मतलब आगे वाला पार्ट हम निकालते हैं तो उसे डिस्टल पैनक्रियाटेक्टोमी कहते हैं। जब हेड पैनक्रियाज का हम सर्जरी करते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक दुओडेनेक्टोमी कहते हैं, उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे क्रिटिकल स्टेप्स रहते हैं। यानी कि जो हेड पैनक्रियाज है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडिनम में फिट हुआ रहता है। बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है वो पैनक्रियाज के थ्रू ही वो आती है। तो ये बॉटल नेक एरिया है और जो हेड है उसके पीछे ही नेक रहता है। उधर से जो मेन वेसल्स आते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की वेसल्स उधर से जाती है। तो जब भी हेड पैनक्रियाज का कैंसर होता है तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, स्टमक का पार्ट, बाइल डक्ट का पार्ट और हेड, इतना सब निकाल के रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है। तो इसमें बहुत सारे क्रिटिकल स्टेप्स आते हैं। तो ये ऑपरेशन एक्सपीरियंस सर्जन ने ही करना चाहिए। तो कोई भी पैनक्रियाटिक दुओडेनेक्टोमी है तो उसके क्रिटिकल स्टेप्स ज्यादा है, उसके ड्यूरेशन ज्यादा है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क थोड़ी ज्यादा रहती है। पैनक्रियाटिक लीक थोड़ा सा रिस्की रहता है। इसके बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन को जरूर आंसर करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपके नियर एंड डियर में स्प्रेड कीजिए। कैंसर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।